हेलो एवरीवन। और आज हम लोग अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नेक्स्ट पार्ट में शुरुआत कर रहे हैं आपके चेंज इन सब्जेक्ट, यानी कि हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या क्या चेंज करते हैं। स्टेप 4 आज हम शुरू कर रहे हैं एंड दैट इज चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, राइट। तो अभी ये रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या क्या चेंज करते हैं इसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारी वो है स्पीच है, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर हमारा सब्जेक्ट आई है, ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। तो अगर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई किसके अनुसार चेंज होता है? स्पीकर के अनुसार, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंसेस देखे थे, यानी अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें शुरुआत क्या हो रही है कि भाई शीला सेड टू रोहन, ठीक है। शीला सेड टू रोहन, क्या बोला उसने? इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू, ठीक है। तो कौन कह रही है? शीला कह रही है। क्या कह रही है? उसके कोटेशन क्या है उसका कि आई एम गोइंग टू सपोर्ट यू। अभी आई कौन है? आई किसके लिए यूज हुआ है? आई यूज हो रहा है हमारे स्पीकर के लिए, ठीक है। जो रिपोर्टिंग स्पीच में स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है आई। क्लियर हुआ? अब अगर ये शीला है और यहाँ पे बोल रही है आए, तो इसका मतलब आए किसके लिए यूज हुआ है? शीला के लिए यूज हुआ है। तो शीला कौन है? लड़की है, ठीक है। शीला कौन है? लड़की है। तो लड़की के हिसाब से हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, यानी कि शी का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर उल्टा होता कि रोहन सेड टू शीला, ठीक है, और क्या लिखा होता आगे रिपोर्टेड स्पीच में? आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। तो अभी आई कौन होता? अभी आई होता आपका रोहन, ठीक है। तो हम इसे किस हिसाब से चेंज करते हैं? रोहन। रोहन कौन है? लड़का है। तो लड़का कौन है? लड़के के हिसाब से हम लिखेंगे ही। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए कि अगर आपका वहां पर सब्जेक्ट है यू, ठीक है, सब्जेक्ट है यू। देखिए हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, अगर वो आई और यू है तो वो चेंज करना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। बाकी बाद में बताएंगे जब आपके आगे एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है। तो आई को हम चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के आई को चेंज करते हैं स्पीकर के अनुसार। अगर स्पीकर लड़का है तो ही लगाते हैं, लड़की है तो शी लगाते हैं, अगर वो प्लूरल है तो दे लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब स्पीकर के हिसाब से चेंज करते हैं। अब यू जो होता है हमारा, जो अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या है? यू है, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो यू किसके लिए बोला? यू बोला जिससे ये स्पीकर बात कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का। समझ में आ रहा है? ये एग्जांपल में आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यानी सबसे पहला चेंज जो हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट आई है या यू है तो आई चेंज होता है स्पीकर के हिसाब से। ये एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, हम बार बार कह रहे हैं, ठीक है। और यू आपका चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो सुन रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चेंजेस क्या होते हैं इसके अंदर? दूसरे और चेंजेस होते हैं कि इसकी जो टेंस है वो चेंज होता है, ठीक है। इसके टेंस चेंज होता है, लेकिन कब होता है? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, ना कि सेज टू है, ठीक है। विल से होगी तो भी नहीं होगा, और अगर सेड टू होगी तो भी वो तो होगा, ठीक है। उसमें भी कुछ कंडीशन है। तो सबसे पहले अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एजर एम आ रहा है तो उसको हम वॉज वर्ब में चेंज करेंगे, यानी सिंपल आपका एजर एम वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा। हम टेंस के हिसाब से नहीं बता रहे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो एजर एम है तो वॉज वर्ब में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर वो आपका वॉज वर्ब है तो हैड बीन में चेंज होगा। एजआरएम है वॉज वर्ब में चेंज होगा, अगर वॉज वर्ब है तो वो हैड बीन में चेंज होगा। उसके अलावा अगर विल और शेल है तो उसे हम चेंज करेंगे वुड के अंदर, और अगर हमारा डू या डज है तो उसको हम चेंज करते हैं डिड के अंदर, ठीक है। तो डू डज को डिड बनाते हैं, आप ही देख रहे होंगे सबका पास्ट होता जा रहा है, ठीक है, सबका पास्ट होता जा रहा है। एजआरएम कंटिन्यूअस की वर्ब है तो उसी की पास्ट कंटिन्यूअस आ गई, ठीक है। और हमारा डू डज सिंपल प्रेजेंट है तो उसका सिंपल पास्ट हो रहा है, डू डज का डिड हो जाता है। ऐसे ही हैज हैव का हैड हो जाता है। उसके अलावा कुछ चेंज और होते हैं, जैसे कैन का कुड, मे का माइट, कैन का कुड, मे का माइट, ठीक है। मस्ट जहाँ पर आता है मस्ट,
तो मस्ट को हम चेंज करते हैं हैड टू के अंदर, ठीक है। मस्ट को हम बना देते हैं हैड टू, ठीक है। या तो ये होंगी, या फिर अगर केवल फर्स्ट फॉर्म है, मतलब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल फर्स्ट फॉर्म है, जैसे सिंपल सा हो गया कि सपोज कोई भी सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, दैट शाइना सेड टू सचिन। क्या कहा उसने? उसने कहा कि माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, लेकिन टेंस चेंज करना होता है, तो यहाँ पर क्या है? प्लेज आया, यानी फर्स्ट फॉर्म आई, तो अब हमें क्या करना है? फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको पास्ट कैसे करेंगे? सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। फर्स्ट फॉर्म है तो उसको पास्ट में करेंगे तो क्या होगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। लेकिन अगर सेकंड फॉर्म है, यानी इसी कोटेशन में हमने बोला डायरेक्ट स्पीच में कि शाइना सेड टू सचिन, क्या बोला उसने? कि माई ब्रदर प्लेड क्रिकेट, माई ब्रदर प्लेड क्रिकेट, यानी मेरे भाई ने क्रिकेट खेला था। अब वो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म अगर होती है तो उसको हम हैड के साथ और थर्ड फॉर्म के साथ लगाते हैं, क्योंकि हैज या हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है ना, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, और पुराना हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जब सेड टू है, सेड टू को हम चेंज कर रहे हैं तो ऑलरेडी पास्ट है, और फिर हम और जाके किसी को बता रहे हैं इनडायरेक्टली, तो वो और पुराना हो जाएगा, क्योंकि जब बात कही गई थी तो प्रेजेंट में थी, लेकिन अब जब बताई जा रही है तो वो पास्ट में हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म को हम हैड प्लस थर्ड, ये आप याद कीजिएगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म करेंगे। लेकिन अगर हमारे कहीं पर ऑलरेडी हैड है, यूज्ड टू है या ऑट है, तो इसको हम चेंज नहीं करते, इसको हम चेंज नहीं करते, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अभी ये जो चेंजेस हमने किए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये जो चेंजेस हमने किए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये केवल तब होते हैं, ऑल द चेंजेस ऑफ स्टेप 4, यानी ये जो चेंजेस है टेक चेंज ओनली इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। कब होते हैं ये चेंज? जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो पहले वाला पार्ट है उसकी वर्ब है, अगर वो पास्ट में है, अगर वो सेज टू है या विल से है तो टेंस चेंज नहीं होता, क्लियर। अगर वो विल से है या फिर अगर वो सेज टू है तो हमारा टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि वो प्रेजेंट में ही बोल रहा है तो इनडायरेक्ट भी प्रेजेंट में ही बनेगा। अगर फ्यूचर में है तो वो तो पास्ट बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो कहने वाले जो लोग हैं वो पास्ट में ही बोला था, तो अब इनडायरेक्ट बनाते हुए उनकी बात को पास्ट में ही किया जाएगा, ठीक है, वो और पुरानी हो जाएगी बात, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस स्टेप 4 के तभी हमारे चेंज होते हैं जब हमारे पास सेट टू को हम चेंज कर रहे हैं, यानी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है या फिर कोई भी पास्ट की फॉर्म है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा नोट हमें ध्यान रखना है। उसके बाद अब एक तो कंडीशन ये है कि कब चेंज होंगे, जब सेकेंड फॉर्म है, यानी कि जब हमारा पास्ट फॉर्म है। लेकिन पास्ट फॉर्म होने के बाद भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब कोई चेंज होगा ही नहीं, मतलब पास्ट होने के बाद भी सेट टू भी है तब भी हमारा कोई चेंज नहीं होने का। तो कब चेंज नहीं होने का हमें कैसे पता चलेगा, कब चेंज करना है कब नहीं करना? क्योंकि दोनों बातें आ गई हैं। हमने कहा कि जब हमारी पास्ट में होती है रिपोर्टिंग वर्ब तो हमें चेंज करना होता है, ठीक है। लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि चेंज नहीं भी होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो हमारी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पीच है, अगर वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है ब्रह्मांड के अंदर एक सत्य है, यानी जिसको पूरा ब्रह्मांड मानता है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो इसमें कोई छूट होने वाली बात ही नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो ब्रह्मांड का सत्य हो, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे नहीं बोल सकते थे ना कि सूरज पूरब में उगता था, तो ये तो जो फैक्ट है वो हमेशा फैक्ट ही रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वो चेंज नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल फैक्ट है यानी कोई आदतन सत्य है, मतलब आदत का सत्य है, तो वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे उसने कहा था कि मैं सुबह बेड टी लेता हूँ, ठीक है, तो अब मान लो अगर 4 दिन बीत भी गए तो ये तो उसकी आदत है ना, तो ये थोड़ी बोलेंगे कि वो बेड टी लेता था, ठीक है, वो अब भी लेता है। क्लियर हो गया? तो हैबिचुअल फैक्ट है तो भी ये चेंज नहीं होगा।
प्रोवर्ब्स यानी कि इडियम फ्रेजेस अगर हो, जैसे हमने कहा माइट इज ऑलवेज राइट, ठीक है, माइट इज ऑलवेज राइट, यानी भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये फ्रेजेस भी कभी, ये जो आपके मुहावरे होते हैं, प्रोवर्ब्स भी इनको कहते हैं, तो ये भी कभी चेंज नहीं होते। उसके अलावा हिस्टोरिकल फैक्ट कैसे, जैसे कि हमने कहा ताज वॉज मेड बाय शाहजहां, ठीक है, तो अब ये क्या है, जिस भी टेंस में है ये उसी टेंस में रहेगा, ठीक है, ये और ज़्यादा पुराना नहीं होगा, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है। उसके बाद जनरली रिकग्नाइज्ड फैक्ट, एक तो हो गया भाई या तो ब्रह्मांड का सत्य हो या मेरी आदत का सत्य हो, लेकिन कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो हम लोग नेचुरल मान लेते हैं, मतलब आमतौर पर मान लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कुछ भी हम लोग कह सकते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। अब ना तो ये यूनिवर्स इसे प्रूफ कर रहा है, ना ये हमारी पर्टिकुलर किसी की आदत है, बल्कि ये क्या है कि आमतौर पर ये एक ऐसा सत्य है जो कि मान लिया जाता है, ठीक है, कि भाई अति में कोई भी चीज़ करोगे, और ये है भी फैक्ट, ठीक है, क्यों फैक्ट है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा ही होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा हो जाए तो भी आप परेशान हो जाते हो, बिल्कुल गरीबी आ जाए ज़रूरत से ज़्यादा तो इंसान चोरी चकारी करने लगता है। व्हाट आई मीन टू से इज कि जनरली रिकग्नाइज्ड फैक्ट यानी वो सत्य जो आमतौर पर पहचाने गए हैं, ठीक है। उसके अलावा टू एक्शन इज पार्ट, ये थोड़ा कम आता है बट फिर भी टू एक्शंस इन पास्ट, अगर दो एक्शन पास्ट में ही है तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये अगर कोई भी कंडीशन है तो ये कभी भी, अगर ये डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में भी ये बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है, क्योंकि आमतौर पर हमारे जो चीज़ें आती हैं, मतलब बोर्ड्स के एग्जाम में जो आते हैं ये चेंज करने को, वो बड़े सिंपल आते हैं, और होता है कि उसमें सेज टू दे दिया और उसमें सेंटेंस दे दिया, तो हम लोग दिमाग तो लगाते नहीं कि सेज टू है, प्रेजेंट में चेंज नहीं होना, वो क्या करते हैं फटाक से हम लोग टेंस चेंज कर देते हैं। या कई बार क्या होता है कि टेंस आपको जो है सेट टू दे दिया, लेकिन आपको एक यूनिवर्सल फैक्ट दे दिया, ठीक है, तो उसको भी आप बोलते हैं अच्छा सेट टू है, सेट टू में तो चेंज होता है। तो ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, आपको अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। उसके बाद टेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस यानी हैज हैव हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, या फिर हैज बीन, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म वाले सेंटेंस है, यानी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर टेंस आपके डायरेक्ट में है तो वो भी चेंज नहीं होते, ठीक है, उनको आप चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि परफेक्ट से पुराना कुछ नहीं होता और परफेक्ट कंटिन्यूस से भी और पुराना कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पुराना और कंटिन्यू चल रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये थे आपके चेंजेस इन रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में जो आपके चेंज होते हैं वो आपके ये चेंज हमने बताए थे, ठीक है। अब ये हमारे कुछ और चेंजेस होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स हमारे जो चेंज होते हैं, लेकिन इसको अभी हम यहीं स्टॉप करेंगे, इसे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसके साथ फिर हम बहुत सारे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपको करके बताई जाएं, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।